आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है स्तनियों की श्रोणि मेखला या अंश मेखला का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, प्रस्तुत है स्तनियों की श्रोणि मेखला तथा अंश मेखला का नामांकित चित्र। श्रोणि मेखला इस प्रकार की है तथा अंश मेखला कुछ इस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रोणि मेखला। जो श्रोणि मेखला होती है वह नितंब की दाईं तथा बाईं हड्डियों से क्या बनता है, सैक्रम से मिलकर बनता है और इसे इन्नोमेटिक या अनामी हड्डी भी कहते हैं। जो इन्नोमेटिक या नितंब की हड्डी होती है वह क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी और चपटी असमान आकार की हड्डी होती है। क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी होती है तथा असमान होती है और हिप बोन भी कहते हैं, असमान आकार की होती है। यह हड्डी बचपन में ही 3 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है, 3 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसके बीच में क्या रहती है, यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है। जिसके बीच में पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। वयस्क होने के बाद ये तीनों भाग पूरी तरह जुड़ जाते हैं और इनके मिलने से जो बड़ी हड्डी मिलती है या बड़ी हड्डी बनती है, उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हो जाते हैं, 3 भाग। एक भाग हो जाता है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, आसनास्थि, जंघास्थि और श्रोणि रंध्र, और ये जो अंतरिका अस्थि होती है। तो ये तीनों प्रकार के भाग मिलकर आपस में एक विशेष रचना तैयार करते हैं, जो बाहरी सतह से कैसे दिख रही है, यह एक कौन से प्याले जैसी दिख रही है। प्याले जैसी रचना का आकार का जो एक गड्ढा बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, यह गड्ढा क्या कहला रहा है, यह गड्ढा जो है यह क्या कहला रहा है, इसको कहेंगे एसिटाबुलम, जो कि एक प्याले का आकार का एक गड्ढा है। तथा फिर जो एसिटाबुलम है वह फीमर और गोल सिस्ट में सीट होता है, जिसे क्या हिप जॉइंट भी कहते हैं। जो ये नीचे जो ये सिम्प्लाइसिस दिख रहा है यहाँ से जुड़ता है, उसे हिप जॉइंट भी कहा जाता है। तो यह था श्रोणि मेखला का चित्र। अब हम देखते हैं कि अंश मेखला का चित्र। तो जो यह अंश मेखला होती है, अंश मेखला किसे कहते हैं, अंश मेखला कंधे की अस्थि को कहा जाता है। अंश मेखला किसे कहते हैं, कंधे की अस्थि को कहा जाता है अंश मेखला। अंश मेखला हमारे शरीर के हाथ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। कहाँ जुड़ी हुई होती है, हाथ की हड्डी से, हाथ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर के पूरे ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और जो अंश कंकाल है, जो अंश मेखला है, वह कहाँ जाती है, अक्षीय कंकाल व हाथ को जोड़ने वाली मेखला है। क्या है, अक्षीय कंकाल तथा किसको जोड़ती है, अक्षीय कंकाल तथा हाथ को जोड़ती है। कौन जोड़ती है, अंश मेखला। और जो अंश मेखला होती है वह क्या करती है, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, अंश मेखला जो यह अस्थि दिख रही है हमें, अंश फलक और अंश उलूक, यह पतली छड़ के रूप में होती है। इसका जो कार्य होता है वह क्या होती है, दूसरी उपास्थि को क्या होता है, जोड़ने का कार्य होता है। और जो यह अंश फलक दिख रहे हैं, यह क्या त्रिभुजाकार की चपटी अस्थि होती है, जो क्या करती है, कंधे का भाग का निर्माण करती है। जो अंश फलक है वह क्या करेगी, कंधे के भाग का निर्माण कर रही है। तथा यह क्या होती है, त्रिभुजाकार और चपटी अस्थि होती है। इस अस्थि के 2 भार पाए जाते हैं तथा इसका नामांकन है अंश उलूखल, अंश फलक, कोरोकॉइड प्रवर्ध तथा एक्रोमियन प्रवर्ध। इसमें जैसे 2 प्रवर्ध पाए जाते हैं। और जो हमारी श्रोणि मेखला है उसमें क्या है, त्रिकास्थि है, नितंबास्थि है, आसनास्थि है, जंघास्थि है, श्रोणि रंध्र पाए जाते हैं इनमें, अनुत्रिकास्थि है, अंश उलूकन है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो यह है श्रोणि मेखला तथा अंश मेखला का नामांकित। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।